गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने ख़ुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने गुज़श्ता रात जो फाश गलती की उसका खमियाजा भारत को ज़रूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कौम से खिताब में कहा, भारतीय जारहियत पर हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में तूफ़ान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़रब लगाई जिसका ज़ख़म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को अपने रफ़ाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फ़ज़ाइया के औक़ाब झपटे और फौरी तौर पर 3 रफ़ाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। पाकिस्तान की फौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है। मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। डीजी ISPR का कहना है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 ज़ख्मी हो चुके। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मसाजिद पर भारतीय जारहियत में कुरान पाक शहीद किए गए। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी शेलिंग की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफ़ाल समेत 5 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय अफवाज ने कई जगहों पर सफ़ेद परचम लहरा दिया। पाक फौज का ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना पाक फ़ज़ाइया का कोई जहाज़ गिरा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और मासूम शहरियों पर भारतीय हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि मासूम अवाम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफा का हक़ हासिल है। अपनी पसंद के वक्त, जगह और तरीके से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक़ महफूज रखते हैं। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन भारत ने गैर दानिशमंदाना तर्ज़ अमल से खित्ते में जंग की आग भड़काई है। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है।
बरनाला आज़ाद कश्मीर शहर में मसाजिद के जरिए लाइट्स बंद करने के ऐलानात। बाग आज़ाद कश्मीर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री से मुल्हिका इलाकों में भी ब्लैकआउट। बसरूर शहर के बाजार बंद, सड़कों की लाइट्स बंद। भारत के मशरक़ी रियासत पंजाब में अमृतसर के इलाके श्री हरमंदर साहब में मुकम्मल ब्लैकआउट करके ड्रिल। इंतज़ामिया का शहरियों को घरों में रहने का हुक्म। ड्रिल के बाद रोशनियां बहाल कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारिहत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ज़ाइया को एक बार फिर दुश्मन के मुताबिक जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा कीमत अदा करेगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके में भारतीय जारिहत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के 7 साल के बेटे इर्तज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। सदर और वज़ीर आज़म की भारत की बिला इश्तियाल जारिहत की मज़म्मत। कहा, भारत का बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों, मासूम शहरियों को टारगेट करना गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिलाना अमल है। भारत की बिला इश्तियाल जारिहत गैर इंसानी तर्ज़ अमल की बदतरीन मिसाल है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दामात भारतीय हुकूमत की जारहाना और तकब्बुर पर मबनी सोच की अक्कासी करते हैं। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। भारतीय हमले में शहीद पाकिस्तानियों की ताज़ियत और मग़फ़िरत की दुआ। कहा, तुर्की हर सदा पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोआन ने कहा, तुर्की खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सफारती किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारिहत के बाद तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले ने जनूबी एशिया में अमन खतरे में डाल दिया है। भारत का बुज़दिलाना हमला नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान IMF ने कहा है कि तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फंडिंग जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तय हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल, कशीदगी में कमी की उम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने बुध को दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। हमारे पास भारत को जवाब देने का माकूल जवाब भी है। भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, कलअदम PLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। भारत का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से एक भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी TV के मुताबिक ये बात आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताई। तारीख में यह पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का सेक्रेटरी जनरल OIC से राबता। भारत की हालिया जारिहत से आगाह किया। कहा, भारत की कार्रवाइयाँ ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं। इसाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC को इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश से आगाह किया। कहा, भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज़ हमले बढ़ रहे हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मासूम शहरियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा, पाकिस्तान से यकजहती और कश्मीरी अवाम की हिमायत का अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इक़दाम किए हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, यह दो तरफा नहीं आलमी मसला है। आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। भारत को इसके इक़दाम के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से हम ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक़ हासिल है। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप हैं तो भारत ने बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के पाकिस्तानी मुतालबे को क्यों रद्द किया। भारत ने शहरी आबादी, शहरी तंसीबात और डैम्स को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत की गई भारतीय हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारतीय बर्बरियत से बच्चे और ख़वातीन भी महफूज ना रहे। पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की सैयदना बिलाल मस्जिद में मौजूद हूँ। इंतज़ामिया का कहना है कि 5 मिसाइल फायर किए गए। जो मिसाइल यहाँ सैयदना बिलाल मस्जिद पर फायर किए गए उसके टुकड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली जो कलसा है, कलसा के मकाम पर गोला आके लगा है, सारा गिर गया मकान। हम तो लोग सारे इधर ही बैठे हुए थे। जो इमारत है इसको जब हिट किया गया तो सबसे टॉप फ्लोर से जिसकी जानिब हम जा रहे हैं वहाँ पर कुछ तालिबान थे, एक बच्ची 19 साल की लड़की और एक 11 साल का बच्चा जो यहाँ पर मौजूद थे और वो इस हमले में जो है वो शहीद हुए। जी मुरीद के में जिस मस्जिद को भारतीय फौज ने निशाना बनाया था, हम इस वक्त उस मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहला मिसाइल यहाँ पे गिरा है और जो 3 शहीद हुए वो भी यहीं पे रह रहे थे। रात गए एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई भावलपुर के इलाके में। 13 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें से 10 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। छोटे छोटे 3 साल के बच्चों को मारने के बाद इंडिया दावा कर रहा है कि हमने दहशतगर्द मारे। सानू तो डर नहीं लगता, कोई साड़ा दिल करता कि जान, लेकिन सानू साडी आर्मी नहीं जान दिंदी। सानू इजाजत दे ही जनाब जीरो लैंड जान तैयार। जियो न्यूज़ की टीम हर शहर और मकाम पर लम्हा बलम्हा अपडेट करने में मसरूफ। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों का मोराल बुलंद। मुज़फ़्फ़राबाद में भारतीय जारहियत से स्कूल और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। शहरी भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब देने के लिए पुरज़्म। बहावलपुर सरहद के करीब रहने वाले शहरी कहते हैं कि भारत बच्चों और ख़वातीन को शहीद करके दहशतगर्दों को मारने का झूठा बयानिया बना रहा है। सियालकोट के शहरियों ने भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ने के लिए इजाज़त मांग ली। भारत के बुज़दिलाना हमलों पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों का डी चौक में पाक फौज से यकजहती के लिए मुजाहरा। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के तहत पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हटियांबाला और अटमकाम पर भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। चारसदा में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहदा शॉपकीपर्स फेडरेशन का एहतजाजी मुजाहरा। नवाब शाह में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की पाक फौज की हिमायत में रैली। आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर ने इंटर के 7 से 10 मई तक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नया शेड्यूल 9 मई को जारी किया जाएगा। लाहौर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तहानात और प्रैक्टिकल आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 7 मई को मुलतवी पर्चे और मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल का ऐलान बाद में होगा। और वेरिकन सिटी में पहले रोज़ कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा का इंतखाब ना हो सका। सिस्टीन चैपल से स्याह धुआं छोड़कर इत्तला दी गई। कॉन्क्लेव के दूसरे रोज़ नए पोप के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग होगी।